ओके। सो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये सेशन पहले भी सीरीज पहले भी स्टार्ट किया था, बट देन ऑफ कोर्स आई डिड नॉट गेट टाइम टू कंटिन्यू दैट पार्ट। तो हम लोग आज शुरू से ही फिर से रिपीट करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक आई विल कंटिन्यू दैट सेशन बिकॉज एक डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ मैं पढ़ाने के लिए, एंड देन गो विद दैट। ओके। सो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। And this is like common to all the languages. It is not specific to English language only. हिंदी में भी एप्लीकेबल है। लाइक कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है? जैसे लेटर्स हम लोग को पता है, राइट? ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड लेटर्स। बहुत सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं जिसका कोई सेंस हो। लाइक वर्ड का डेफिनेशन क्या है? वर्ड का डेफिनेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन, it is a combination of letters which makes sense, right? मतलब it is the combination of multiple letters which make sense. Like यदि अब मैं बोलूं कि B A D, it is a combination of multiple letters. Like B is a letter, A also एक letter है, and D is also a letter. So एक combination of letter है जिसका कोई एक सेंस बनता है, लाइक इसका कोई मीनिंग है, राइट? बैड मतलब बुरा होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, बॉय मतलब लड़का होता है, वॉइस मतलब आवाज होता है। तो बेसिकली दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेटर्स विच मेक सेंस। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है ऑफ कोर्स। लाइक यदि मैं सिर्फ एक लेटर लूं, ए, इसका भी एक मीनिंग होता है एक। यदि मैं बोलूं आई, आई इज ऑल्सो अ लेटर बट इट मीन्स समथिंग, लाइक इट मीन्स मैं। तो इसको एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं। एक्सेप्शन नहीं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेफिनेशन। लाइक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मल्टीपल लेटर्स का, या फिर लेटर इंडिविजुअली भी यदि उनका कुछ मीनिंग है, देन ऑल्सो इट इज अ वर्ड। सो तो पहले हम लोग क्या समझे अभी कि लेटर से होते हैं ए बी सी डी, राइट? उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है वर्ड, जिसका कुछ मीनिंग हो। अब वैसे ही वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेंटेंस, राइट? जिसका कुछ मीनिंग हो, राइट? जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ बॉय। अब आई इज ऑल्सो अ वर्ड, एम इज ऑल्सो अ वर्ड, ए इज ऑल्सो अ वर्ड, बॉय इज ऑल्सो अ वर्ड, एंड दिस सेंटेंस is a combination of multiple words, सॉरी, मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। अब यदि मैं बोलूं कि बॉय आई एम, अब दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, राइट? दैट इज वाई दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। जैसे मैं यदि बोलूं कि पहले जो हम लोग समझे थे कि ए बी सी डी इज आर लेटर्स, अब उसका कोई कॉम्बिनेशन है जैसे बी ओ वाई। सो दिस इज अ वर्ड वाई बिकॉज इट मेक सम सेंस, लाइक इट हैज सम मीनिंग। अब यदि मैं बोलूं कि ओ बी जेड, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ वर्ड, एंड दिस इज अ वर्ड। वाई? बिकॉज इट हैज समथिंग, लाइक इट हैज सम मीनिंग। अब वैसे ही सेंटेंसेस में भी यदि मैं बोलूं कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग निकलता है, लाइक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स। यहाँ पे चार वर्ड्स हैं, इनका कुछ मीनिंग निकलता है, इसीलिए दिस इज अ सेंटेंस। अब यदि मैं बोलूं कि स्कूल आई गो एम, दीज आर ऑल्सो फोर वर्ड्स, बट इसका कॉम्बिनेशन का कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है। सो अभी तक हम लोग क्या समझे? लेटर्स तो ऑफकोर्स मैं एबीसीडी नहीं पढ़ाने वाला हूँ अभी, लेकिन हम लोग को क्या समझ में आया यहाँ पे कि वर्ड्स क्या होते हैं एंड देन सेंटेंस क्या होते हैं। ये समझना थोड़ा ज़रूरी था। वाई? बिकॉज
आज का टॉपिक है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो बेसिकली कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू इंग्लिश। जो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी लैंग्वेज यदि हम लोग सीखने जाएंगे तो उसमें हम लोग का होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ता है सबसे पहले तो। सो दिस इज यूनिवर्सल, लाइक ये कोई भी लैंग्वेज में जो जाना चाहेंगे तो वो वही रहेगा। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ पे जो स्पीच मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस। कहने का मतलब मेरा सिंपल मीनिंग यही है, सेंटेंस। सो जैसे मैंने बोला कि आई गो टू स्कूल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स विच मेक्स सेंस। सो इट इज अ सेंटेंस। ठीक है। अब ये सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि वर्ड्स होते हैं, राइट। यदि मैं इस पार्ट मतलब डिवीजन करूं इसका, तो 4 वर्ड्स को मिला के ये सेंटेंस बना है। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि हर एक वर्ड इसका एक कुछ रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में, राइट, कुछ रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है नाउन का, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ preposition, and this is also a noun which is acting as a object. This is acting as a subject. ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग बाद में जाएंगे, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो बेसिकली इफ आई डिवाइड अ सेंटेंस, यदि मैं एक सेंटेंस को डिवाइड करूं मल्टीपल वर्ड्स में, तो हर एक वर्ड को वी कैन क्लासिफाई इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हर एक वर्ड को, लाइक कोई भी सेंटेंस यदि आप लेंगे तो उसके सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, राइट। अब उस वर्ड्स को हम लोग सारे को डिवाइड कर सकते हैं 8 पार्ट्स में, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक किसी भी स्पीच या सेंटेंस को जब आप डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में, तो उसका क्लासिफिकेशन इसी 8 के बीच में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्या क्या हो सकते हैं वो? या तो होगा वो नाउन, मतलब कोई वर्ड उसका, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रेपोजिशन होगा, या तो कंजंक्शन होगा, या तो इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन या इंटरजंक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं, इसका डेफिनेशन भी मुझे याद नहीं है। बाद में वो तो आज के क्लास में होगा भी नहीं, सो मैं थोड़ा रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हेन आई से पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि स्पीच का मतलब बेसिकली आई मीन सेंटेंस। तो यदि सेंटेंस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, या वर्ब, या एडवर्ब, preposition, conjunction, इंटरजेक्शन। सो बेसिकली वो इसी में से कुछ होगा, राइट। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग फोकस करेंगे ऑफ कोर्स एक एक करके। तो एंड जैसा कि मैं पहले भी बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो उसमें आपको, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो ह्यूमन लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, कहीं भी यदि आप जाएंगे तो फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। ऑफ कोर्स यदि सिर्फ बोलना सीखना है तो देयर आर डिफरेंट वेज, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट नाउ। मैं फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, सो दैट आवर बेस इज स्ट्रांग। मैं सिर्फ आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करवा के आई डू नॉट वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश काइंड ऑफ थिंग। सो we want to understand the basic fundamentals of this language over here. That is why I'm focusing on grammar part. Okay, so noun basically, अभी मैं पूरा एकदम डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि नाउन
कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब मैं नहीं जाने वाला हूँ। नॉर्मली हम लोग को समझना पड़ेगा कि अच्छा ये नाउन है, ठीक है। वैसे हम लोग मतलब ओवरऑल हम लोग समझ पाए कि अच्छा ये वर्ड एक नाउन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रीट दैट अकॉर्डिंगली इनटू द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। ओके, सो यदि मैं बात करूं कि नाउन बेसिकली क्या होता है, नाउन किसी भी चीज का आप नाम समझ लीजिए, कोई भी प्लेस या पर्सन या थिंग, किसी भी चीज का नाम। जैसे फॉर एन एग्जांपल यदि मैं बोलूं कि, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे शाहरुख खान, SRK, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन। यदि मैं बोलूं लेनेवो, इट इज द नेम ऑफ अ कंपनी, राइट? दैट इज व्हाई इट इज अ नाउन। माइक्रोसॉफ्ट, this is the name of a company, that is why it is a noun. India, this is the name of a country, that is why it is a noun. USA, it is a name of a country, that is why it is a noun. ठीक है, किसी भी चीज का नाम बोल दीजिए या फिर कोई भी जगह बोल दीजिए, जैसे कोलकाता, दिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। गंगा, नेम ऑफ अ रिवर, दिस इज अ नाउन। लाइक किसी भी चीज का नाम यदि हो रहा है, दैट इज अ नाउन। अब मैं ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स एंड ऑल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ओके, सो उसके बाद यदि मैं बोलूँ कि प्रोनाउन क्या है, सो प्रोनाउन इज बेसिकली कोई एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं दो सेंटेंसेस बोलूं कि अ, दो सेंटेंसेस बोलूं, राम इज अ गुड बॉय, दूसरा सेंटेंस बोलूं, ही इज 4 years ओल्ड। अब ये जो ही यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हम लोग सबको पता है, राम के लिए यूज हो रहा है। लाइक दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, तो राम इज अ गुड बॉय, फिर से मैं यदि राम ही यूज करूं तो अजीब थोड़ा लगता है, राइट? राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज 4 years ओल्ड, ऐसे बोलने में थोड़ा वियर्ड लगता है। ये नॉर्मल मतलब हर लैंग्वेज में ही होता है, तो ऐसे बोला नहीं जाता है यूजुअली। तो होता क्या है, हम लोग राम के बदले में कोई एक डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो जैसे अनदर एग्जांपल यदि मैं लेता हूँ तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट हैज सो मेनी लैंग्वेजेस। सो बेसिकली पहले मैंने इंडिया यूज किया सेंटेंस में, विच इज अ नाउन, व्हाई? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। एंड सेकेंड वर्ड में मैंने इट यूज किया, विच इज कमिंग इन प्लेस ऑफ इंडिया। तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सो दिस इज इट। अब यदि मैं बोलूं कि प्रोनाउन के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, हम लोग को समझना पड़ेगा ये पार्ट, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बारे में आज नहीं बात करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग बात करेंगे आगे जाके। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आगे जाके हम लोग को समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात करेंगे हम लोग, तब हम लोग को समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो ठीक है, अभी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा। अभी अभी के लिए प्रोनाउन बस इतना समझ लीजिए कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग, लाइक सम प्लेस और सम पर्सन और समथिंग, कुछ भी का नाम जो होता है वो नाउन होता है। देन उसके बदले में यदि कोई वर्ड यूज हो रहा है, देन इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिटी, लाइक क्वालिटी ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। लाइक यदि मैं बोलूं कि सॉरी राम इज अ गुड बॉय,
तो यहाँ पे गुड जो है ये यूज हो रहा है किस मतलब ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, राम की क्वालिटी बता रहा है, राइट। सो राम इज अ नाउन, और नाउन की क्वालिटी जो बता रहा है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है। सो किसी को गुड बोलो या किसी को बैड बोलो, किसी को टॉल बोलो, किसी को शॉर्ट बोलो, बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन यदि बोलते हैं आप तो, किसी को ब्यूटीफुल बोलो, किसी को अगली बोलो, कोई बैग है जो कि रेड है, कोई घर है जो कि येलो है, राइट। तो ये सारे वर्ड क्या है, विशेषता बताते हैं किसी चीज के, लाइक क्वालिटी बताते हैं। तो these words are actually adjectives. Okay, so वर्ब के बारे में आ जाते हैं हम लोग, क्या होता है। वर्ब इज बेसिकली लाइक किसी भी चीज को, काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं हिंदी में, यदि मैं बात करूँ तो, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब यदि मैं बात करूँ तो आई इज अ नाउन, सॉरी आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है, आई इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना यार, अच्छा हाँ, आई तो प्रोनाउन है यस। ओके, स्कूल इज अ नाउन, ओके, एंड गो इज वर्ब, ठीक है, वर्ब। टू इज प्रेपोजिशन, इसके बारे में हम बात किए नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो किसी भी सेंटेंस को आप बाइफरकेट करेंगे तो ये सारे पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, लाइक या तो वो वर्ड नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, या और सारी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो वर्ब इज बेसिकली कोई भी वर्ड का जब काम, मतलब जब कोई काम किया जाता है, या नाउन या उसमें प्रोनाउन जो रहता है वो कोई वर्क करता है तो उसको वर्ब कहते हैं। लाइक जाना, खाना, लाइक आई गो टू स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई गो टू स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई ईट एन एप्पल, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, मैन वॉक्स, आदमी चलता है, वुमेन सिंग्स। So singing is a noun, like sing is a noun. Singing is not a noun, but मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा। सो किसी भी वर्ब को, मतलब कोई भी क्रिया यदि हो रहा है सेंटेंस में, देन इट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। सो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। एडवर्ब बेसिकली जैसे एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता था, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। लाइक वर्ब में अभी हम लोग समझे कि गो इज अ वर्ब, जाना एक क्रिया, लेकिन कैसे जाता है, यदि मैं बोलूँ कि फास्ट जाता है, राइट, तो फास्ट इज एडवर्ब, फास्ट नहीं होना चाहिए, फास्टली जाता है। इंग्लिश में जब बोला जाएगा तो फास्ट नहीं होगा, फास्टली होगा, तो इट इज एन एडवर्ब। यदि मैं बोलूँ कि स्लो जाता है, यानी स्लोली जाता है, स्लो नहीं होगा, स्लोली हो जाएगा, स्लो एडजेक्टिव हो जाएगा, बट मैं स्लोली वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो slowly is an adverb. Why? Because it is like showing the quality of like how you are going. कैसे तुम जा रहे हो उसका, उसके बारे में बता रहा है वो। तो जैसे यदि मैं बोलूँ कि he sings very well, he sings very well। अब he is a pronoun, ठीक है। sings हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि is a verb, गाता है ना तो क्रिया है ना, तो वर्ब है वो, वर्ब होगा वो। एंड वेरी वेल का क्या हो जाएगा, ये कैसा गाता है वो बता रहा है ये चीज, दैट मीन्स दिस इज शोइंग अ क्वालिटी ऑफ योर वर्ब, सो दैट इज व्हाई इट इज एडवर्ब, ओके। सो वह जाता है तो तेज जाता है या स्लो जाता है, वह सोता है तो
बहुत देर तक लंबा सोता है या बहुत शॉर्ट नींद है उसका, हिंदी में यदि बात करूँ तो मैं ऐसा। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। प्रेपोजिशन में बेसिकली प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन में बेसिकली रिलेशन बताता है। इसमें जैसे यदि मैं बोलूँ कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, सो यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है। बेसिकली इट इज talking about the relation of a pronoun or noun with another noun or pronoun. So जैसे मैं बोलूँ कि he is jumping into a uh, he is jumping into a pond, तालाब में कूद रहा है वो। तो into यहाँ पे बेसिकली इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन के बारे में अगेन एक डिफरेंट पूरा एक सेशन हो सकता है, बिकॉज इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कभी कभी हो जाता है, नॉट एवरी टाइम बट यस कभी कभी हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिफरेंट सेशन ले सकते हैं। सो और मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बिकॉज मुझे भी उतना ज़्यादा अभी थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा, कंजंक्शन क्या होता है एंड देन इंटरजेंक्शन क्या होता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसको दोनों को लेके हम लोग। कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूँ। सो तो ओके, सो अभी हम लोग क्या समझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली समझ रहे थे हम लोग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश किए। ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक बाद में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मेरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस। लाइक ये समझना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। लाइक कोई भी लैंग्वेज जब तक आप बोलेंगे नहीं, बहुत बार होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं वो जो दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में जब चले जाते हैं तो अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स अपना लैंग्वेज वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरे खुद जानने पहचानने वाले में बहुत लोग हैं जो कि दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में चले गए हैं जहाँ पे भोजपुरी यूज़ नहीं होता है, तो उनसे अब भोजपुरी बोलना बहुत टफ हो जाता है। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में करूँगा रिकॉर्ड जब, तो उसमें मैं बताऊँगा कि हाउ टू डू प्रैक्टिस फॉर ऑल थिंग्स दिस थिंग्स। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।